नमस्कार, मैं प्रोफेसर अर्चना त्रिपाठी। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको कि हिंदी में प्रधान घटक विश्लेषण कहा जाता है। हमारी पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जो कि आपस में अंतर संबंधित होती हैं। पृथ्वी पर कोई भी तत्व एक या दूसरे से नहीं होता है, वरन अनेक तत्वों के समूह से अंतर संबंधित होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऐसी विधि है जिसमें हम एक तत्व का अन्य तत्वों से संबंधों तथा उनके अंश का भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के द्वारा हम सभी वेरिएबल्स के अंतर संबंधों का अंश ज्ञात करके उनका हम सापेक्षिक महत्व क्या है, कौन कौन सी वेरिएबल्स हमारी यूजफुल हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एक प्रकार का स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसको कि हिंदी में हम प्रधान घटक विश्लेषण कहते हैं। इस तकनीक के द्वारा जब हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसमें जब हम बहुत विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, तो यह एक लार्ज डाटा सेट्स को स्मॉलर डाटा सेट में कन्वर्ट कर देता है और इसके द्वारा जो डेटा होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, सारे के सारा डेटा उसमें रहते हैं। लेकिन इसके द्वारा हम विभिन्न चर जो हमारे लिए चर महत्वपूर्ण होते हैं, उन चरों की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट में जैसे अगर वेरिएबल्स आपके 10 हैं, तो हर एक का प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। लेकिन कुछ वेरिएबल्स जो महत्वपूर्ण होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट, फोर्थ प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो महत्वपूर्ण वेरिएबल्स होते हैं, उसमें चरों की विश्लेषण का जो प्रतिशत होता है, विश्लेषण का जो प्रतिशत होता है, वो करीब 95% तक आपका आ जाता है। उसके द्वारा हम उसके आगे के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कम महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी जानकारी हम इसके द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। प्रिंसिपल जो कंपोनेंट्स जो यूज होता है, तो इसमें जब हमने बताया था कि जो जब डाटा सेट आपका बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स में उनके अंतर संबंधों का पता लगाने के लिए और किस वेरिएबल्स का कितना प्रतिशत उनका विचरण है, उसके बारे में से जानकारी पता लग जाती है। तो जो महत्वपूर्ण वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जानकारी इसके द्वारा ज्ञात हो जाती है। तो इसकी जो कॉमन अप्रोच होती है कि 95% जो टोटल डाटा का जो वेरिएंस अगर उन वेरिएबल्स में आ जाता है, तो उसके बाद के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको वो आपके कम महत्वपूर्ण वेरिएबल्स होते हैं। अब प्रिंसिपल जो कंपोनेंट्स होता है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल है कि हम इसका इसका जो जो बड़ा डाटा सेट होता है, इसको स्मॉल डाटा सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हम वेरिएंस ज्ञात करते हैं, ठीक है। और वेरिएंस ज्ञात करने के बाद सबसे पहले हम क्या वैसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, जो डेटा होता है वो विभिन्न प्रकार का डेटा होता है, उनकी यूनिट एक नहीं होती, यूनिट अलग अलग होती है। तो उसको हम मानकीकरण करने स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, उनका मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद उनका जेड स्कोर निकालते हैं। तो जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एस डी। उसके बाद जो जेड स्कोर की जो वैल्यू होती है, उसका हम कोवेरियंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और कोवेरियंस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसकी इगन वैल्यू निकाली जाती है और इगन वेक्टर निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड होते हैं, उनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कितना परसेंट इन प्रिंसिपल कंपोनेंट ने जो विषय जो है ना, वो आपका वेरिएंस ज्ञात इनके द्वारा हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा हम बताते हैं कि कैसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट का यूज किस प्रकार से हम करेंगे। ये एग्रीकल्चर डिस्पैरिटीज से वेरिएबल्स इसके लिए गए हैं। इसमें करीब इंडिकेटर्स 18 हैं। ये 10 वेरिएबल्स ये हैं, उसके अलावा 8 वेरिएबल्स ये हैं, तो करीब 18 वेरिएबल्स लिए गए हैं। अब इनका कैलकुलेशन आप वैसे भी कर सकते हो,
लेकिन आजकल जो सॉफ्टवेयर स्पेसेस वगैरह आ रहे हैं, तो उसके द्वारा आप इसका आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मीन निकाला गया है, फिर एसडी निकाला गया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला गया, और इसके बाद इसकी जेड स्कोर मैट्रिक्स बनाएगी। जेड स्कोर मैट्रिक्स बनाने के बाद इसकी ईगन वैल्यू निकाली गई। ईगन वैल्यू जो निकाली गई, ईगन वैल्यू निकाली गई, तो ईगन वैल्यू में दिखाया गया कि इसमें जो करीब 7 वेरिएबल्स में, जब टोटल हमारी 8 वेरिएबल्स थे, उसमें पूरा 100% आ जा रहा है, क्यूमुलेटिव जो परसेंटेज आ रहा है। अगर हम बात करें 95 मतलब 94% में, करीब 5 वेरिएबल्स 94 को कवर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वेरिएबल आपका 6.46, और 36% को 6.46 को हम 36% कैसे निकालेंगे कि 6.46 में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 18 को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30.592। इसी प्रकार इसमें हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स 18 को डिवाइड करेंगे, जो हमारे 18 वेरिएबल्स हमने जो लिए थे ना, ये एग्रीगेट डिस्पैरिटी का पता लगाने के लिए, तो इसमें 18 वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22% वेरिएबल्स आ जाएगा। इसी प्रकार से 3.173 में 18 वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे तो 17.629 आ जाएगा। इस प्रकार फोर्थ जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, उसकी ईगन वैल्यू में 2.12 में 18 को डिवाइड करेंगे तो आपकी 11.73% है। और फिफ्थ में 1.283 में अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो परसेंट आ जाएगा 7। इसमें आप देख रहे हैं कि ईगन वैल्यू जब आप वन के ऊपर है, उसी ईगन वैल्यू का आपका 94% आपका वेरिएंस आपका आ गया, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस आपका 94% आ गया। फर्स्ट का जो वैल्यू सबसे अधिक 35 है, सेकंड का 22 से भी कम है, थर्ड का 17 है, फोर्थ का 11 है, और फिफ्थ का 7 है। और अगर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाए तो 94% आपका 5 वेरिएबल्स में आ गया। तो ये 5 वेरिएबल्स जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्रीकल्चर डिस्पैरिटी की पता लगाने में एग्रीकल्चर डिस्पैरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। जो एग्रीकल्चर की जो रीजनल डिस्पैरिटी है, उसके लिए 5 वेरिएबल्स महत्वपूर्ण, जबकि अन्य जो 13 वेरिएबल्स हैं वो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके द्वारा हम जो विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में पता लगा लेते हैं, उनका परसेंटेज ऑफ वेरिएंस क्या है, उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेरिएंस निकाल लेते हैं, तो जिसके द्वारा हमें महत्वपूर्ण वेरिएबल्स के बारे में जानकारी मिल जाती है, और जो अनमहत्वपूर्ण होते हैं, अनइम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब एक उदाहरण में दिया, इसमें ईगन वैल्यू दे रखी है, और ईगन वैल्यू का इसमें प्रोपोर्शन दे रखा है। इसमें भी आपकी 8 वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 3.55 में अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे तो आपका 0.443 आ जाएगा। इसी प्रकार 2.1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.266 आ जाएगा। 1.0447 में अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 0.131 आ जाएगा। इसी प्रकार तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ओनली 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट है, 3.5, 2.1 और 1.04, जिसकी वैल्यू 1 से अधिक है। अगर 1 से कम है तो वो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके महत्वपूर्ण नहीं है। तो 3 वेरिएबल्स इसमें महत्वपूर्ण है, 1 2 और 3। इसमें करीब 84%, अगर इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाला जाए, उसको जोड़ा जाए, 0.443, इसमें 0.26 को इसको जोड़ा, 0.26 में इसको जोड़ा, तो 84% इसको कवर कर रहा है। तो 3 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि इनकी की वैल्यू 1 से अधिक है, और 1 से अधिक होने के कारण ये वेरिएबल्स आपके महत्वपूर्ण, और अन्य वेरिएबल्स आपके 1 से कम है, तो ये महत्वपूर्ण वेरिएबल्स आपके नहीं है। अब इसको ये इसी प्रकार से इसको एक्सप्लेंड वेरिएशन निकालते हैं कि इनपे जो देखा कि 3 वेरिएबल्स प्रिंसिपल जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें 84.1% वेरिएशन आ रहा है। डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है। Explained variance is a measure of how much of the total variance in the original data set is explained by the each principal component. तो इसमें प्रत्येक प्रिंसिपल कंपोनेंट
के बारे में जो वेरिएंस वो बताया गया है, ठीक है। द एक्सपेंड वेरिएंस ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट इज इक्वल टू द एन वैल्यू एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट। और इसके अलावा जो वेरिएंस है उसको क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी इसमें निकाला जाता है। अब इस जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स का परसेंटेज निकाला जाता है कि अगर वैल्यू जैसे 0.621 है तो 62.1% को दिखाएगा, और 0.005 है तो आपका 5%। तो कम महत्वपूर्ण वेरिएबल्स के बारे में से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब इनको हम स्क्री प्लॉट के द्वारा भी दिखा सकते हैं। स्क्री प्लॉट पे एक तरफ आपका इगन वैल्यू होती है और दूसरी तरफ आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारा ये हमने जो पहले उदाहरण दिया था उसमें एग्रीकल्चर डिस्पैरिटीज के लिए 18 वेरिएबल्स लिए गए थे। उस जो मैक्सिमम वैल्यू थी इगन वैल्यू की आपकी 6 थी, जो आपकी 6 से ऊपर थी, 6.3 समथिंग थी कुछ इसकी वैल्यू। देखो दिखाते हैं इसमें, इसकी जो इगन वैल्यू थी आपकी 6.4। तो 6.4 इसी को उसमें दिखाया गया है। तो 6.4 आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी। तो ये जो डाटा सेट है ये 6.4 आपका ये मैक्सिमम दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट का नंबर 1 से लेकर जो वेरिएबल से 1 से लेकर के 18 है, और ये इगन वैल्यू है 6.4 आपके मैक्सिमम है। तो ये देखते हैं कि इसमें जैसे जैसे हम नीचे से 1 सेकंड थर्ड फोर्थ वेरिएबल्स के बाद में, और 1 2 3 4 फिफ्थ के बाद में जो आपके अन्य वेरिएबल्स है उनका कोई महत्वपूर्ण नहीं, एक सीधी रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं। सबसे अधिक जो वेरिएंस आ रहा है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल में आ रहा है, सेकंड में उससे भी कम आ रहा है, थर्ड में उससे भी कम आ रहा है, फोर्थ में उससे भी कम, 5 में उससे भी कम, और 6 में उससे के। तो स्क्री प्लेट के द्वारा प्लॉट के द्वारा हम इगन वैल्यू और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट के विभिन्न वेरिएबल्स होते हैं उनके संबंधों के बारे में हम पता लगा लेते हैं। थैंक यू।